हे गाइस, मैं हूं अमित और मास्टर गेट्स के एक नए डिटेल्ड वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों का जो आप लोगों ने हमारे ड्रीम L10 प्राइम वैक्यूम रोबोट के ऊपर वीडियो के ऊपर बनाए थे। अब मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाके यूट्यूब चैनल के ऊपर चेक भी कर सकते हो और उस वीडियो के ऊपर काफी सारे कॉमेंट्स आए थे। और आज के इस वीडियो में मैं एक इन डेप्थ Q&A फॉर्मेट में आप सबके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उन सब के जवाब दूंगा विद एज मच एज प्रैक्टिकल क्लैरिटी, क्योंकि यह रोबोट मैं एक्चुअली कुछ महीनों से यूज़ कर रहा हूं। और अगर आप एक रोबोट वैक्यूम लेने का प्लान कर रहे हो तो ये ड्रीम L10 प्राइम क्या आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्लस अगर आपको एक रोबोट वैक्यूम खरीदना है तो मैंने उसके अलावा कुछ नए इंटरेस्टिंग मॉडल्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर दे दिए हैं, वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर शशांक की तरफ से जो पूछते हैं, डज द रोबोट क्लीन विजिबल स्टेन्स एंड स्पिल्स प्रॉपरली? मतलब क्या ये रोबोट आपके घर में जो भी दाग धब्बे होते हैं उसको साफ करता है? तो आई वुड से यस, नॉट टू द बेस्ट वे जितना आप मेड या आप एक इंसान की तरह काम करते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये रोबोट इसके अंदर आपको ना ड्यूअल रोटरी मॉप्स मिल जाते हैं। तो ये जो मॉप्स हैं ये रोटरी है, मतलब घूमते हैं ये बेसिकली, और ये 180 आरपीएम के ऊपर रोटेट करते हैं। उसकी वजह से रोबोट थोड़ा सा मीडियम और लाइट के जो फुटप्रिंट्स रहते हैं उनको साफ कर देता है। चाय के स्पॉट्स अगर बच्चे लेके जा रहे हैं, गिर गई है तो उसको वो साफ कर देगा। लेकिन अगर आपके फ्लोर के ऊपर ड्राइड ऑयल या स्टिक्की फूड का रेसिड्यू है तो ये प्रॉपर स्क्रबिंग के बिना नहीं निकलेगा। तो ये रोबोट वैक्यूम डेली मॉपिंग के लिए बना है, ना कि कोई हैवी ड्यूटी स्क्रबिंग के लिए। अगला जो सवाल है ये काफी लोगों ने पूछा है, कैन इट बी ऑपरेटिंग यूजिंग अ मोबाइल हॉटस्पॉट और विदाउट द होम वाईफाई? वेल, मैंने तो यहाँ पर होम वाईफाई यूज करके यहाँ पर इस ऐप को सेटअप भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। एंड आई वुड से कि इनिशियल जब आपको इस रोबोट को सेटअप करना है तब आपको मी होम ऐप या फिर ड्रीम का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना है और इस तरह से इसको आप सेटअप कर सकते हैं। आप मोबाइल हॉटस्पॉट यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको दो फोन चाहिए। एक फोन रहेगा मोबाइल हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए, दूसरा फोन उसको एक कनेक्शन बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए कर सकते हो। लेकिन सेटअप के बाद शेड्यूल्ड बिना क्लीनिंग अगर आप करना है बिना वाईफाई के, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन लाइव मैप अगर आपको एक्सेस करना है, जैसे यहाँ पर मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो उसके लिए इंटरनेट जरूरी है। अगला जो सवाल है ये काफी लोगों ने कॉमनली पूछा है कि डज इट क्लीन कॉर्नर्स एंड एजेस इफेक्टिवली? तो इसका सवाल का जवाब मैं आपको यहीं पर दे देता हूं। ड्रीम L10 प्राइम के ना जो राउंड शेप और सिंगल साइड के जो ब्रश है उससे क्लीनिंग होती है कंप्लीटली। तो ये जो ब्रश है इससे क्लीनिंग होती है। तो आप सोचिए ये सारे कचरे को अंदर खींचता है और फिर नीचे सेक्शन से कचरा खींचा जाता है। सो दिस इज हाउ दिस टेक्निकली वर्क्स। अब ये कॉर्नर्स तक रीजनेबली लेवल तक क्लीन कर सकता है, स्पेशली अगर आपके कॉर्नर्स ओपन हो। लेकिन अगर वो एक शार्प एल कॉर्नर है या फिर फर्नीचर के नीचे है तो थोड़ा सा रेसिड्यू रह जाता है। डी शेप के जो रोबोट्स हैं वो इन एरिया में स्लाइटली बेटर परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। अगला जो सवाल है ये भी 4 लोगों ने पूछा है, वे कैन बाय द स्पेयर पार्ट्स लाइक मॉप पैड्स एंड ब्रशेस? वेल, एक्सेसरीज जैसे कि यहाँ पर मॉप पैड्स, हेपा फिल्टर्स और साइड ब्रशेस आपको ड्रीम इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे या फिर अमेजॉन के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। मैंने इन सारे एक्सेसरीज के लिंक्स नीचे दे दिए। मैंने इसको काफी ही एक डील प्राइस के ऊपर खरीदी। ये ऑफिशियल नहीं है बट दीज आर फेयर ऑल्टरनेटिव्स। और आपने हमारे चैनल के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा इसके अनबॉक्सिंग का, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सर्विस सपोर्ट और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट अवेलेबल इन इंडिया? अब ये सवाल भी सुमित, पूजा, सृष्टि, काफी लोगों ने पूछा है। तो हाँ, ड्रीम इंडिया का डेडिकेटेड सपोर्ट ईमेल भी है आपके सामने, जो है support.in@dreamtech.com, और इसके ऊपर आप मेल कर सकते हो और आपको सर्विस मिल जाएगी। कुछ सिटीज में तो डोर स्टेप पिकअप और ड्रॉप सर्विस भी है। वारंटी रिपेयर्स के अलावा पेड मेंटेनेंस भी आपको मिल जाता है। बट देन अगेन आई एम नॉट हियर टू वाउच फॉर देम। आपको ये मुझे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे डिटेल्स मिल गए थे। अगला जो सवाल है ये काफी लोगों ने पूछा है, जैसे अली, सुमित और B2 टेक्निक ने पूछा है कि क्या इस रोबोट को हम मल्टीपल फ्लोर्स में यूज कर सकते हैं? जैसे लोगों के पास डुप्लेक्स घर होते हैं तो आप इस रोबोट को अलग अलग फ्लोर्स पर यूज कर सकते हो। लेकिन जो ये L10 प्राइम ऑटोमेटिक मल्टी फ्लोर मैपिंग का सपोर्ट नहीं करता है। हर फ्लोर पे जाके आपको मैन्युअली क्लीनिंग सेटअप करके ऑन करना पड़ेगा। मॉप सेव करते ही एक फ्लोर के लिए ये काम करता है, तो मल्टीपल फ्लोर सेविंग का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर प्रतीक, गीक इन स्टाइल और सैम्स एंड्रॉइड टिप्स का, जो पूछते हैं डज इट अवॉइड कारपेट्स व्हाइल मॉपिंग? वेल, यहाँ पर इस L10 प्राइम के अंदर अल्ट्रासोनिक कारपेट डिटेक्शन का फीचर है। मतलब यहाँ पर ना ये कारपेट को डिटेक्ट करता है, जिससे आपके जो मॉप पैड्स है ये लिफ्ट हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर 7 mm तक की जब आपकी कारपेट्स रहेगा तो उसको डिटेक्ट करता है। और अगर
ये लो पाइल और मीडियम कारपेट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन अगर मोटे कारपेट्स है तो पक्का ये उसको टच कर ही लेगा। सो दैट इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। तो कारपेट कितने मोटे हैं वो भी डिपेंड करता है। लोकेश, दिवी और ट्रिकी भाई पूछते हैं कि कैन आई डिसेबल मॉपिंग एंड यूज ओनली वैक्यूम ऑप्शन। यस, यहाँ पर इनके ऐप को जब आप यूज करते हो तो यहाँ पर ना आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप जाकर कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि भाई मुझे मॉपिंग करना है, क्लीनिंग करना है। सो यस, जैसे आपने देखा इस ऐप के अंदर, जिस ड्रीम के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है वैक्यूम ओनली मोड, जो आप इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद इसका जो मॉप होने के बावजूद ये क्लीनिंग का जो मॉपिंग का वेट मॉपिंग का ऑप्शन है उसे डिसेबल कर देगा और कारपेट क्लीनिंग के लिए ये मोड बहुत ही परफेक्ट रहेगा। अब जो अगला सवाल है दैट्स अबाउट द बेस स्टेशन दैट यूजेस हॉट वाटर टू क्लीन द मॉप्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो L10 प्राइम है उसका जो बेस स्टेशन है वो रेगुलर रूम टेम्परेचर में पानी से मॉप को क्लीन करता है, ना कि इसके अंदर कोई गर्म पानी से क्लीन करता है, विच मीन्स दैट ये सिर्फ रेगुलर पानी से क्लीन होते हैं। मॉप ड्राइंग के वक्त वार्म एयर यूज होता है, लेकिन वो 2 घंटे तक चलता है जस्ट टू प्रिवेंट स्मेल एंड बैक्टीरिया। रोशन और अतुल का सवाल है कि ये कितनी देर चलता है एक फुल चार्ज में और एक चार्ज के बाद कितना टाइम लेता है रिचार्ज के लिए। तो इसके अंदर ना 5200 mAh की बैटरी है, दैट्स सिमिलर टू व्हाट आई हैव सीन ऑन मेनी अदर रोबोट्स, जो क्वाइट मोड में 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे तक चलता है। टर्बो या फिर मॉपिंग मोड जब आप ऑन करते हो तो 90 to 120 मिनट्स तक ही ये चलता है, मतलब 1.5 से 2 घंटे तक, और रिचार्ज टाइम इसका 5 से 6 घंटे है। तो आई वुड से जनरली आपके घर की पूरी सफाई होने के बाद चार्जिंग सिस्टम में खुद चला जाता है जब बैटरी कम हो जाती है, एंड देन इट कीप्स चार्जिंग एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट्स अगेन रेडी टू गो। अगला सवाल है, अब क्योंकि मैंने ऐसे रखा हुआ है बैटरी से भी डिसेबल्ड है तो इट जस्ट टर्न इट ऑफ। अब अगला जो सवाल है वो है यहाँ पर प्रवीण और पेपर क्राफ्ट्स का। वो पूछते हैं कैन वी यूज फ्लोर क्लीनर और डिसइंफेक्टेंट इन द टैंक। तो जब टैंक की बात हो रही है तो आप आई एम श्योर इसी की बात कर रहे हैं, और इस टैंक के अंदर आपका सवाल है कि भाई यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ यूज करना है नहीं, तो ड्रीम स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेन पानी ही यूज करें। तो अगर आपको डिसइंफेक्टेंट या फिर कोई चीज यूज करनी है, फ्लोर क्लीनर यूज करना है, देन आई वुड से डोंट गो अहेड विद द सेम एंड जस्ट गो विद प्लेन वाटर। अगला सवाल है लाइव मैपिंग के बारे में कि डज इट शो एक्यूरेट लाइव मैपिंग एंड क्लीनिंग हिस्ट्री। तो यस, ये जो ड्रीम ऐप है इसके अंदर आपको रियल टाइम मैपिंग दिखाता है। सो जब रोबोट आपके घर के अंदर सफाई कर भी रहा तो आपको रियल टाइम में दिख रहा होगा कि कौन से रूम में कहां पर है, कौन सा क्लीनिंग पाथ है, कितना एरिया इसने कवर किया है, और इसके अलावा पास्ट क्लीनिंग हिस्ट्री भी है वो आपको क्लियरली यहाँ पर मिल जाता है, विच इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंप्लीट डेटा दिखाया था कि पास्ट में हिस्ट्री कहाँ कहाँ कौन से रूम में कितने घंटे के लिए क्या किया था, मॉपिंग किया था, क्लीनिंग किया था। सो यू गेट ऑल द डेटा ऑन द एप्लीकेशन इटसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिवी, गीक, इन सबके सवाल है कि कैन द रोबोट डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स लाइक स्लीपर्स, रॉक्स एंड चार्जिंग केबल्स। तो वेल, हमारे घर में हर जगह सामान पड़ा रहता है। L10 प्राइम के अंदर ना यहाँ पर फ्रंट कैमरा नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन थोड़ा सा लिमिट है। लार्ज ऑप्शन जैसे कि चेयर्स या फिर वॉल्स वो अवॉइड कर लेता है, लेकिन छोटी चीजें जैसे कि चार्जिंग केबल, सॉक्स, स्लीपर्स ड्रैग हो सकती हैं। इसलिए मैंने काफी बार नोटिस किया कि घर के अंदर कभी कोई चार्जिंग केबल नीचे पड़ा हो तो ये वायर अपने साथ लेके चला जाता है। AI डिटेक्शन हायर एंड मॉडल्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इस स्पेसिफिक मॉडल के अंदर नहीं है। तो अगर आपको वो चाहिए तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द L10s Ultra। अगेन द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन टेक अ लुक एट ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है एंड दैट्स अबाउट हाउ ऑफन डू यू नीड टू रीफिल द वाटर टैंक एंड एम्प्टी द डस्टबिन मैनुअली। तो डस्टबिन जनरली हर 2-3 क्लीनिंग सेशंस के बाद ही आपको एम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कचरा भर जाता है। मॉपिंग के लिए जो ऑनबोर्ड वाटर टैंक है इसमें 100 से 150 स्क्वायर मीटर कवर करता है। तो बेसिकली मेरी अगर मैं बात करूं तो हर दिन मैंने दोपहर में 2 बजे इसको लगा दिया है क्लीनिंग के लिए घर में, विच ऑल्सो इंक्लूड्स मॉपिंग। एंड आई एम टेलिंग यू बाय माई पास्ट एक्सपीरियंस, हर 3 या 4 दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि पानी खत्म हो चुका है और इसके अंदर गंदा पानी भर चुका है, एंड दैट इज द टाइम टू चेंज द वाटर। बेसिकली इसको खाली कर दो और इसको फ्रेश पानी से भर दो। तो आई वुड से हर 2-3 दिन में एक बार आपको इसको refill करना पड़ेगा। The next question is can we clean the robot or its sensors manually and how often has to be done? Well, मैं आपको बता दूं हर हफ्ते आपको क्लीनिंग करना रिकमेंडेड है, स्पेशली अगर आपके घर में ज़्यादा डस्ट है, आपके घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो धूल आ रही है, बहुत सारी मिट्टी उड़ रही है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द क्लिफ सेंसर्स, नेविगेशन सेंसर्स एंड ऑल्सो द चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स, जिसको आपको एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सफाई करनी पड़ती है। साइड के जो ब्रश है और जो मेन रोलर ब्रश है इनको भी साफ करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी
काफ़ी सारे बाल फंस सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे बाल यहाँ पर ऑलरेडी फंसे हुए हैं, इनको आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो ब्रश है, अब यहाँ पर भी बाल फंस जाते हैं तो आपको नाइफ से इसको ऐसे काटना पड़ता है। सो यू नीड टू पुल दिस आउट एंड कट इट आउट। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे टाइम टू टाइम इसको आपको चेंज भी करने पड़ेंगे। सो दीज आर रेगुलर मेंटेनेंस वर्क जिसको आपको काम करना पड़ेगा। बेसिकली कुल मिला के बताऊँ तो अगर आपने खुद झाड़ू पोछा नहीं मारा है तो झाड़ू पोछा करने वाली रोबोट की सफाई आपको करनी ही पड़ेगी। अगला सवाल है, इज देयर एनी वे टू टर्न ऑफ द ऑटो मॉप वॉशिंग एंड ड्राइंग? तो यस, ऐप के सेटिंग्स के अंदर आपको ऑटो मॉप वॉश इंटरवल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे हर 10-15 मिनट में। आप ड्राइंग को भी मैनुअली डिसेबल कर सकते हो और आपको ज़रूरत अगर नहीं हो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी लोगों के लिए काम में आती है जब आपको पानी बचाना है और रेगुलरली इसको रिफिल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सक्शन पावर और ये कैसे कंपेयर करता है दूसरे वैक्यूम रोबोट से। तो आई वुड से कि यहाँ पर जो ये एल्टन प्राइम मॉडल है वो 4000 PA पावर के साथ आता है, विच मीन्स दैट इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी पावरफुल है। 28-30 हज़ार के प्राइस पॉइंट के ऊपर ये हार्ड फ्लोर, टाइल्स और थिन कारपेट्स के लिए आराम से डस्ट निकाल देता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो रूम्बा i3 प्लस के अंदर आपको 1800 PA का पावर मिलता है और रोबोरॉक Q7 मैक्स में 4200 PA, which is quite similar to this one. But अगर आपको और हायर पावर चाहिए तो I have shared some models which are given in the description area below. अगला सवाल लोकेश का है जो पूछते हैं how loud is the robot while cleaning and drying the mop? Well, क्वाइट मोड में तो ये I would say 60-65 डेसिबल्स का साउंड क्रिएट करता है, विच इज़ जैसे कि माइक्रोवेव का साउंड, विच इज़ अगेन काइंड ऑफ रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा। बट मैक्स सेक्शन में ये 70-72 डेसिबल तक जाता है जो काफ़ी नोटिसेबल है। और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ अगर आप किसी काम में हो, मूवी देख रहे हो या फिर कोई ऑफिस मीटिंग में हो, तब आप बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। जब आप घर से बाहर जा रहे हो, मैं जनरली मेरी आदत है, मैं वॉक पे जा रहा हूँ, घर पे कोई ना हो तो मैं इसको मैक्स पे लगा के चला जाता हूँ ताकि घर की सफाई फुल साउंड में हो, एटलीस्ट मुझे डिस्टर्ब तो ना हो। लेकिन नाइट मोड में अगर आपको यूज़ करना है तो यू शुड गो फॉर द क्वाइट मोड विच इज द बेस्ट मोड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टेक मॉर्फर जो पूछते हैं डज इट रिमेंबर रेस्ट्रिक्टेड मोड्स लाइक कारपेट एरियाज और शू रैक्स? वेल, इस ऐप के अंदर आपको नो गो जोन्स है और नो मॉप जोन्स है। जैसे मैंने यहाँ पर हमारे घर में जो किचन एरिया है उसको अलॉट कर दिया है नो गो जोन में, क्योंकि किचन में ना ज़्यादा कचरा होते रहता है, किचन में खाना बनते रहता है तो पानी भी रहता है नीचे। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि एक रोबोट सिर्फ उस एरिया में जाए, तो मैंने उसको कंप्लीटली ब्लॉक जोन में रख दिया है और वो फिर वहाँ पर उसको याद करके उस एरिया के अंदर बिल्कुल नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हैंडलिंग द पेट हेयर एंड लॉन्ग ह्यूमन हेयर। वेल, पेट हेयर या फिर ह्यूमन हेयर के लिए ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। मुझे यहाँ पर क्लियरली मैं बता दूँ, हर 2-3 दिन में जब भी मैं पानी चेंज करता हूँ उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर ये सारे बाल जो टैंगल हो जाते हैं उन सबको निकालना पड़ता है। एंड ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग काम भी बन गया है, बिकॉज ये सारे बालों को तो उठा ही लेता है, बट देन इसको निकालना तो पड़ेगा ही, बट एट द सेम टाइम आपका घर तो साफ रहेगा परफेक्टली। नाउ कैन द बेस स्टेशन बी यूज्ड नियर द वॉल और अ कॉर्नर? तो वेल यस, परफेक्टली काम करेगा, लेकिन एटलीस्ट 1/2 मीटर दूर रखिए या फिर उसके सामने 1 से 1.5 मीटर की क्लियरेंस रखिए ताकि रोबोट आराम से बाहर निकल के आ जाए और डॉकिंग अनडॉकिंग के वक्त इसको कोई दिक्कत ना हो। हाउ ऑफन शुड यू रिप्लेस द कंज्यूमेबल्स लाइक मॉप पैड्स, हेपा फिल्टर्स एंड द ब्रशेस? तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो तो आई वुड से जनरली मॉप पैड्स शुड बी बिटवीन 3 to 6 months। मुझे आई थिंक ये रोबोट को यूज़ करते हुए आई थिंक मैंने न्यू ईयर के टाइम में भी वीडियो बनाया था कि दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट परचेजेस ऑफ लास्ट ईयर। तो वहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जून का महीना आ गया तो 6 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आई हैव नाउ गेटिंग वार्निंग अबाउट चेंजिंग द मॉप पैड्स। दूसरे सारे हेपा फिल्टर, साइड ब्रश, इनका अभी तक आया नहीं है टाइम, तो उन सब का 6 महीने से 12 महीने तक टाइम होता है रिप्लेसमेंट के लिए। सो दैट इज द प्राइमरी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, विच इज द मॉप पैड्स एंड द मेन ब्रश। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने सबके सवाल तो दे दिए, लेकिन खुद मुझे कुछ फीडबैक है कंपनी के लिए। तो अगर आप भी कोई ड्रीम से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फीडबैक है, यूजर्स के लिए भी फीडबैक है कि कंपनी ने यहाँ पर ये जो एरिया है इसको क्लीन करने का भी एक ऑप्शन दिया है, लेकिन आई विश इट हैड ए ऑप्शन वेर इन नीचे से पानी का आउटलेट का ऑप्शन होता ताकि हम सीधा इसी के अंदर पानी डालें, ग्लास से भी डालें तो पानी निकल जाता। क्योंकि यहाँ पर ना जब भी मॉप पैड काम करने के बाद आता है, मॉप पैड वॉश होता है, तो जो कचरा होता है वो यहीं पर पड़ा रहता है एंड दिस इज अ लॉट ऑफ डस्ट, जिसको मैं बता रहा हूँ बहुत ही खराब है। ऊपर से ये जो प्लेट होती है ये भी
मैली होती ही जा रही है क्योंकि हर बार रोबोट मिट्टी वाले पैर लेके आता है, वो मॉप पैड्स भीगे रहते हैं। सो इट शुड हैव सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म कि वो ऊपर चले जाए, वहाँ चला जाए अपने जगह पे अलॉटेड स्पेस पे, एंड दैट इज़ वेयर इट शुड गो एंड कम डाउन एंड स्टार्ट क्लीनिंग। सो दैट इज़ माई फर्स्ट फीडबैक। सेकेंड, अगेन मैंने काफ़ी सारे रोबोट वैक्यूम्स यूज़ किए, सबके अंदर 50 mAh बैटरी है, सिमिलर कॉन्फिगरेशन, बट देन आई पर्सनली फील दैट दिस रोबोट शुड हैव अ बिगर कंपार्टमेंट। आई मीन थोड़ा सा रोबोट को यार और सिलिंड्रिकली 1-आधा इंच बड़ा कर दीजिए, लेकिन मेक श्योर यू हैव अ बिगर दिस थिंग, बिकॉज यहाँ पर जो डस्टबिन है बार बार इसको क्लीन करना एक बहुत बड़ा हैजल बन जाता है। सो दैट इज़ अगेन समथिंग विच आई फील इज़ अ फीडबैक टू द कंपनी। और अगर आप ड्रीम L10 प्राइम खरीदने की प्लान कर रहे हो तो आई एम श्योर मैंने जितने क्वेश्चंस के सवाल के जवाब दिए हैं बेस्ड ऑन माई ऑलमोस्ट 7-8 months ऑफ यूसेज, मैंने जितना कवर कर सकता हूँ कवर कर दिया है। लेकिन फिर भी आपके पास कोई सवाल रहेंगे तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए, और साथ में जितने भी बेस्ट मॉडल्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ उन सब के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया के दे दिए, वहाँ पर जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर दीजिए जिनको एक रोबो वैक्यूम खरीदना है, और माशा गैजेट्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दरअसल दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।